तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जीडी टॉपिक्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूं, जिसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्मर्स बिल है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशंस में आने के 99.99% चांसेस है। रीज़न क्या है मैं बताऊंगा आपको। मैंने जीडी को 3 बार क्वालिफाई किया है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, इसको मैंने खुद से टाइप करा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि मैं कौन सा जीडी टॉपिक लाऊं, मैंने 4 टॉपिक दिए थे कम्युनिटी टैब में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का सबसे ज़्यादा वोट था फार्मर्स बिल पर। और फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है टॉपिक? रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अभी आप लोग करंट में देख रहे हैं फार्मर्स बिल के लिए कितना हंगामा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक पूछे जाने के 100% मैं कहूँगा चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही टॉपिक आते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक देख लेते हैं और इसके बारे में आपको क्या जानकारी रखनी होगी ये हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा सबसे ऊपर फार्मर्स बिल 2020 प्रोस एंड कॉन्स। तो भाई, जीडी में आपको ध्यान क्या रखना है। मैंने 3 बार जीडी कैसे क्वालिफाई किया। मैंने कोई कोचिंग नहीं करा था, मैं यूपी बोर्ड का बंदा हूँ, फिर भी मैंने 3 बार जीडी कैसे क्वालिफाई किया। भाई, कुछ तो ट्रिक होगी, कुछ तो टिप्स होगी, वही बताऊँगा मैं आपको भाई। और देखिए, जीडी के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है और मैंने जीडी कैसे क्वालिफाई किया है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर और आपको दे दिया है, चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। और वीडियो बहुत अच्छी जा रही है। बहुत ज़्यादा बंदों के उसमें कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ सर आप जीडी टॉपिक करवाइए। भाई, मैं देख रहा हूँ आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, बट भाई ये बताना आपको ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, चलिए हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और बात करते हैं कि फार्मर्स बिल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, वो जो वीडियो है हमारी जीडी वाली, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से फ्रेंड्स उसको ज़रूर देख लेना। आप 101% जीडी क्वालिफाई कर जाओगे विदाउट कोचिंग। और आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो भी आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोल नहीं पाते, नहीं आती, तब तो भाई आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। दोस्त, फार्मर्स बिल इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इस टाइम जो है करंट में सबसे ज़्यादा बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है, एवी डिफेंस कैरियर अरिजीत राय, मैंने 3 बार जीडी को पास करा है। और जीडी के लिए भाई सेल्फ इंट्रो जो है भाई, जीडी में 15 मार्क्स का सेल्फ इंट्रो होता है। भाई, मार्किंग क्या होती है जीडी की, ये भी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलती रहें। नेक्स्ट भाई, बात आती है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो भाई, मैं सेल्फ इंट्रो अपना बोलता हूँ, वही सेम टू सेम सेल्फ इंट्रो जो है मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा फार्मर्स बिल। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, यहाँ जो भी मैं आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से टेलीग्राम पर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोस और कॉन्स लिखने से पहले फार्मर्स बिल है क्या, ये जान लेते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट लाइन, देयर हैज़ बिन एन अप्रूवर आफ्टर द पार्लियामेंट पास 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल। यानी कि फार्मर्स बिल जो है, जो पास करी गई है, वो 3 बिल उस बिल में हैं। तो भाई, वो तीनों बिल कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, द 3 बिल्स दैट वेयर पास्ड आर फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कामर्स। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कामर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटाइजेशन बिल जो है ये। सेकंड, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। और तीसरा है, इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स सुधार। ये जो कृषि बिल जो है, ये पुराना जो भी बिल है आपका, उसमें सुधार है, अमेंडमेंट बिल है। तो तीनों बिल, एक इस साइड अभी आपने देखा, और उसके बाद दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो फ्रेंड्स, जीडी की और भी वीडियोस आने वाली है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोस की। तो भाई, जीडी जब भी आप लोग अपना टॉपिक खुद से लिखना, और नहीं तो जो मैं लिख रहा हूँ या फिर आपको दे रहा हूँ,
अपने खुद से लिखता हूँ, जो दे रहा हूँ उसको प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना। इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आपको कोई बहुत बड़ा कोई कहानी नहीं याद करनी है, क्योंकि आपको 3-4 बार ही तो जीडी में पार्टिसिपेट करना होता है। 3 या 4 बार का मतलब ये है कि आपको 3 या 4 सेंटेंस बोलने होते हैं, हद से हद 5 सेंटेंस बोलेंगे, तो बस इतना ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अब यहाँ प्रोस आप लोग देख सकते हैं। द गवर्नमेंट सेड दैट द बिल वुड ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो बिल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार के लिए है। इट वुड आल्सो रेज द फार्मर्स इनकम। ये फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ाने के लिए है, ये सेंटर कह रहा है, यानी कि केंद्र सरकार कह रही है। फर्दर द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोमाइज्ड डबल फार्मर्स इनकम। फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने उनको उनका जो भी उत्पादन होता है, जो भी वो कमाते हैं, उनको की जो कमाई है वो दोगुना करने के लिए, कब तक, 2022 तक दोगुना करने के लिए केंद्र ने, यानी कि केंद्र सरकार ने वादा किया है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे इसके बारे में कौन्स क्या है, यानी कि ये जो हंगामे हो रहे हैं आखिर क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए हंगामों का कारण आपको लिखा हुआ है। द फार्मर्स हैव बीन एप्रीहेंसिव अबाउट दिस बिल। दे सेड दैट दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट गेटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन बनी हुई है वो एमएसपी पर बनी हुई है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सबसे न्यूनतम मूल्य जो है जिस पर की खरीदारी किसानों से की जाती है। तो एमएसपी के लिए किसान अड़े हुए हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। आपको जो भी एमएसपी जो पहले मिलती थी वो एमएसपी जो है वो लागू रहेगी, लेकिन उसी के लिए वो सरकार से लिखित में लेना चाहते हैं। यही जो है फार्मर्स बिल के लिए ये कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है किसान जो हैं वो कन्फ्यूजन में हैं कि उनका जो एमएसपी है वो कहीं ख़त्म न कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो बार बार कह रही है कि जो भी एमएसपी है वो लागू रहेगी, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। ये केवल फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, और आप कहीं भी जो भी फार्मर्स की जो भी उनके उत्पाद हैं वो पहले होता था कि पास के मंडी में ही बेचना होता था, लेकिन अभी आप पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, आप फ्री हैं। हम चाहें जिसको बेचें, यह नहीं है कि हमें मजबूरी है कि हमें यहीं बेचना है। और फ्रेंड्स, ये दलाल जो होते हैं जो कि कम पैसे में किसानों से अनाज ले लेते थे और उसके बाद जो है ज़्यादा पैसों में अपने खुद जो सरकारी पैसा मिल रहा है वो खुद खा जाते थे। तो उन्हीं को रोकने के लिए सरकार ने ये बिल पास किया है, लेकिन अभी कुछ कन्फ्यूजन किसानों के और सरकार के बीच में बनी हुई है। तो आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है। क्या करना है, मैंने जितना भी लिखवाया आप नोट डाउन इसको करिए और इसको कम से कम याद रखिए। वहाँ जो टॉपिक अगर आएगा आपके सामने तो उस टॉपिक में से 2 से 3 सेंटेंस आपको वहाँ से गेट करना है, पाना है, और इसमें से जो भी टॉपिक जो है प्रोस और कॉन्स आपने जान लिया, इसको जो है आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, और अगर जीडी टॉपिक में अगर कुछ आपको कमियां लग रही हो कि सर इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट एक्सेट्रा, जो भी अगर आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और आगे जीडी की और भी वीडियोज़ आएंगी, सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।